नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमांडू उपत्यका के वायु प्रदूषण उच्च, अति आवश्यक काज के अतिरिक्त घर से बाहर नहीं निकलबाक लेल स्वास्थ्य मंत्रालय केलक अपील। फागुन 28 के बाद के संसदीय दल के निर्णय से पाछू नहीं हटा। प्रधानमंत्री ओली प्रस्तोक्ति समूहगत रूप में किनको संगे विचार विमर्श नहीं करबाक छै नारा। राष्ट्रीय जनगणना 2078 के संपूर्ण तैयारी भेल पूरा। जेठ 25 से खारा 8 गते धरि कयल जायत गणना। आ भारत विरुद्ध इंग्लैंड के दोसर एक दिवसीय में शानदार जीत संगे इंग्लैंड 3 खेल के सीरीज में 1-1 के बराबरी में। अब पूरा समाचार। काठमांडू उपत्यका के आकाश में वायु प्रदूषण बढ़ गए। शुक्र दिन दोपहर में विश्व के प्रदूषण वायु युक्त शहर बनल काठमांडू हाल 3 नंबर में। वायु प्रदूषण मापन करनिहार IQAir.com के प्रदूषित शहर के सूची में हाल 3 नंबर में रहल काठमांडू के एयर क्वालिटी इंडेक्स अर्थात वायु के गुणस्तर सूचांक AQI 188 काल पहिल नंबर में पहुंचला पर काठमांडू के AQI 277 धरि पहुंचल छल। हाल विश्व के सबसे बेसी प्रदूषित शहर के सूची में चीन के बेइजिंग अछि, जाहि के AQI 242 पहुंचल अछि। तहिना वातावरण विभाग अंतर्गत के वायु प्रदूषण मापन केंद्र के अनुसार सेहो काठमांडू उपत्यका सहित देश के बहुतो स्थान में वायु के गुणस्तर कम अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार AQI 35 से कम होबाक चाही। 51 से 100 धरि के AQI के सामान्य मानल जाइत अछि तऽ AQI 2 से 1 से ऊपर पहुंचला पर अस्वस्थकर होइत अछि। वायु प्रदूषण देखल गेलाक बाद स्वास्थ्य मंत्रालय बाल बालिका, दीर्घ रोगी आ ज्येष्ठ नागरिक के विशेष ख्याल राखक लेल अनुरोध केलक अछि। मिथिला में होरी गीत संगे गाओल जाय वाला जोगीरा धीरे धीरे विलुप्त होइत जा रहल अछि। होरी में जोगीरा के धुन में ढोलक, तबला, मृदंग बजाबैत होरैया सब दर्शक सबके झुमाबऽ वाला दृश्य मनमोहक होइत अछि। मुदा आइ काल्हि एहि प्रकारक परंपरागत बाजा सब कहियो कतौ नहि सुनल जाइत अछि। मिथिला में होली के अवसर में गाओल जाय वाला होरी गीत संगे जोगीरा के मौलिक संस्कृति के स्वरूप मानल जाइत अछि। मुदा एखन आबि कऽ होरी होरैया कम आ होरी में भोजपुरी गीत संगे विकृतिएटा देखल जाइत अछि। गाउँमा गयो, विदेशमा गयो, विभिन्न ठाउँमा गयो, जसले गर्दा त्यो ट्रान्सफर्म जुन हुनुपर्ने, एक ठाउँबाट अर्को पुस्तामा जानुपर्ने, त्यसमा अलिकति अभाव देखिएको छ। पहिने होली में होरी आ होरैया गाबयवला सब प्रत्येक टोल बस्ती गाम गाम में विविध युवा सभक टोली जाइत छल आ समिति गाम भरि सब केओ के घर में जाकऽ होरी होरैया गबैत छल। अहिले जुन मिथिलाको परम्परा अनुसार विगतदेखि जुन फोक मिथिलाका होलीका गायनहरू छन्, त्यो डम्फा, हार्मोनियम, ढोलकहरू बजाएर हरेक दलान दलानमा गएर गाउने चलन चाहिँ थियो। त्यो मौलिक धुनहरू र मौलिक होलीका गीतहरू लगभग लोप हुने अवस्था छ। प्रत्येक गाउँमा मलाई लाग्छ कि यो एउटा टिम हुन्थ्यो अनि सरस्वती पूजापछि सुरु भइहाल्थ्यो। साँझमा सबै खानासाना खाएर मान्छेहरू बस्थ्यो अनि होली गाउने, मैथिलीको होली जुन हुन्छ, जोगिरा पढ्ने, विभिन्न किसिमको त होलैया भन्छ, त्यो डम्फा बजाउने, ढाल ढोलकहरू बजाएर पूरा गर्ने। मिथिला में होरैया के जोगिरा के धुन सब त मध्य राति धरि सुनाइत छल, मुदा एखन त दुर्लभे भ गेल अछि। परंपरागत संस्कृति धर्म कर्म हेराइत जा रहलाक बावजूदो अपन सभ्यता प्रति ध्यान नहीं देलाक कारण आइ काल्हि होरी होरैया गीत सँ बेसी आधुनिके गीत में युवा पुस्ता सब झूम रहल अछि। एहि बेर के होली में भीड़ भाड़ तथा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना करनिहार सबके प्रहरी हिरासत में लेबाक तैयारी में अछि। सार्वजनिक रूप में फागुन में जँ कोनो कार्यक्रम, भीड़ भाड़ या कंसर्ट आयोजना कयल गेल तऽ आयोजक ऊपर कानूनी कार्यवाही कयल जायत। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम के कारण सरकार फागु पूर्णिमा में भीड़ भाड़ क होली नहीं खेलबाक लेल सार्वजनिक सब केओ सँ अनुरोध क चुकल अछि। यो विभिन्न ठाउँहरुमा, सार्वजनिक ठाउँहरुमा खास गरी के रे जुन प्रकारको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने अनि चाहिँ एउटा होली पर्व मनाउने जुन विगतका वर्षहरुमा भएको थियो त्यो पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको अवस्था छ र
म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्णमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी आफै सजग हुन जरुरी छ। यो पार्टमा चाहिँ कसैले लापरवाही नगरिदिनु हुन र आफू सुरक्षित रहन भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। तहिना गृह मंत्रालय से हो सार्वजनिक ठाम में कार्यक्रम आयोजना करनिहार सब आयोजक के नियंत्रण में लकर कार्यवाही करबाक हेतु सब प्रमुख जिला अधिकारी के निर्देशन समेत द चुकल अछि। कार्यक्रम आयोजना करनिहार सब पर संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कार्यवाही कयल जायत गृह स्पष्ट केलक अछि। ऐन अनुसार आदेश अवहेलना केला पर 1 महीना कैद आ 100 रुपया जरिमाना करबाक कानूनी व्यवस्था अछि। सरकारक काज में बाधा खड़ा करनिहार सबके 6 महीना कैद या 70,000 जरिमाना करबाक अधिकार प्रमुख जिला अधिकारी के यही ऐन सँ भेटल अछि। हामी सुरक्षा परिचालन गरेका अवस्था हुन्छ। यसको हामी एउटा सुरक्षा योजना बनाएर त्यसमा हाम्रो पिकेट ड्युटीहरू हैन, मोबाइल ड्युटीहरू, गस्तीहरू, तपाईको सादा पोसाक परिचालन देखिएर म्याक्सिमम प्रहरीहरू हामी परिचालन गर्छौं। चैत 15 में पहाड़ी या 16 में तराई के जिला में होली मनाओल जात। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन 28 गते के बाद कयल गेल निर्णय से फिरता नहीं होयत बतौलनि। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में काल्हि बैसल नेकपा एमाले के संसदीय दल के बैसार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चैत 5 गते आ चैत 7 गते के संसदीय दल के बैसार से कयल गेल निर्णय से सेहो पाछू नहीं हटब बतौलनि। संसदीय दल के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराय कहलनि जे प्रधानमंत्री ओली पार्टी के विधान केंद्रीय कमिटी अनुमोदन क चुकलाक कारण परिवर्तन नहीं कयल जा सकैत अछि कहि कऽ स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री ओली पार्टी में कोनो गुट आ समूह नहीं रहला कारण समूहगत रूप में किनको संगे डीलिंग नहीं करब बतौने सेहो भट्टराय जानकारी देलनि। हामीले पारित गरेको जुन विधान छ त्यो विधान केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन सम्म पनि गरिसकेको अवस्थामा अब यो विधान चाहिँ हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको विधान हो। आवश्यक पर्यो भने समयक्रममा कालान्तरमा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय छैन, तर अहिले नै यो विधानमा तलमाथि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमंत्री ओली नेताद्वय माधव कुमार नेपाल और भीम रावल द्वारा पेश कयल गेल स्पष्टीकरण नकारात्मक रहला कारण कार्यवाहीक भागीदार रहल कहलनि कहि कऽ प्रमुख सचेतक भट्टराय बतौलनि। स्पष्टीकरण चाहिँ अत्यन्त नकारात्मक छ, त्यो कारबाहीको भागीदार छ। प्रधानमन्त्रीले भनेको शब्द त्यही नै हो र अरू बाँकी दुईजनाको त्यो कोणबाट नभइकन अत्यन्तै सकारात्मक कोणबाट र त्यो स्पष्टीकरणबाट चाहिँ पार्टीलाई एकडिका राख्न मद्दत पुगोस् त्यस्तो आशयका साथ स्पष्टीकरण आउने अपेक्षा गर्दछु भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यसकारण दुईटा आएका स्पष्टीकरणहरू चाहिँ कारबाहीका भागीदार हुन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब कारबाही कुन प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठकले निर्णय। नेता योगेश भट्टराय पार्टी कमिटी सब 2075 साल जेठ 2 गते से पहिने के पूर्ववत अवस्था में जा पड़बाक आ एहि के लेल प्रधानमंत्री ओली के पहल कदमी लेवा पड़तैन कहि कऽ धारणा व्यक्त केलनि। अध्यक्ष हुनुको नाताले तपाईले पहल कदमी लिनुस्। हिजोका कतिपय तिता मिठा कुराहरूलाई बिर्स्यौं, उत्तेजित भएर होइन संयम र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने परिस्थिति निकै खतरा छ, निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो मुलुकले नेकपा एमालेको एकता खोजेको छ, सिमुङ्गो वामपन्थीहरूको एकता खोजेको छ, सरकारको स्थायित्व खोजेको छ। बैसार में नेता तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल आबवला बजट के लेल सांसद सब संगे फीडबैक के मांग कयल गेल आ अपन क्षेत्र के विकास के लेल महत्वपूर्ण रहल योजना सब विधि सम्मत रूप से मंत्रालय में देबाक लेल अनुरोध केने छलनि।
केंद्रीय तथ्यांक विभाग जनगणना 2078 के संपूर्ण तैयारी पूरा भ चुकल जनौलक अछि। कुल 40,000 गणक रहबला जनगणना जेठ 25 सँ अखाड़ 8 गते धरि जारी रहत। केंद्रीय तथ्यांक विभाग राष्ट्रीय जनगणना 2078 के लेल आवश्यक तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकल जनौलक अछि। 2068 साल के बाद 10 वर्षक अंतर में होबय जा रहल जनगणना के स्वाभाविक रूप में महत्वपूर्ण मानल गेल अछि। हमर गणना हमर सहभागिता मूल नारा रहल एहि जनगणना में सब केओ के सहभागिता सुनिश्चितता करेबाक हेतु तथ्यांक विभाग केंद्र, प्रदेश आ स्थानीय तह में 3 तह में विविध समिति आ उपसमिति सब गठन केलक अछि। करीब 40,000 गणक तथा सुपरिवेक्षक सब सहभागी होबयवला जनगणना जेठ 25 सँ अखाड़ 8 गते धरि 15 दिन देशे भरि सञ्चालन होयत। मुख्य गणना भनेको हाम्रो 2078 साल जेठ 25 गते 78 सालको जेठ 25 देखि असार 8 गते गर्छौँ हामी। मूल गणना त्यो हो। हाम्रा करिब 40,000 गणक चाहिँ त्यहाँ खटिनुहुन्छ। त्यो 15 दिनमा हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त छोटो अवधिमा हाम्रो देशको परिवेश भौगोलिक अवस्थामा एकैचोटि सबैजना घर घरमा पुग्ने अवस्था भनेको यो 15 दिनको अवस्थामा जनगणना सम्पन्न गर्नुपर्छ हामीले। तथापि त्यो भन्दा केही दिन अगाडि 15 दिन अगाडि हाम्रो सुपरिवेक्षकहरू पनि जानुहुन्छ। 80टा प्रश्न पूछ कर कयल जायवला जनगणना मार्फत जनसंख्याक संगे शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारी सहित आर्थिक सामाजिक संपूर्ण पक्ष के जानकारी लेल जाइत अछि, जे कि संविधान कार्यान्वयन, बजट विनियोजन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सँ लऽ कऽ विदेशी नियोग धरि उपयोगी मानल जायत। नितान्त हामीले नौलो अभ्यास गरेको यसपटक भनेको वडा स्तरबाट प्राप्त हुने नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाहरूको अवस्थामा, पूर्वाधारको अवस्थामा, आर्थिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधारको अवस्था, विपदका कुराहरू, घटनाहरू, यी विषयहरूलाई समेटेर वडा स्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली पनि बनाएका छौँ हामीले। ए बेर के जनगणना इंटरनेट के पहुंच रहल जिला सब में टैबलेट मार्फत तथ्यांक प्रविष्टि कयल जात त अन्य जिला में प्रश्नावली प्रश्न पत्र मार्फत लिख कर तथ्यांक लेल जात। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। साझा यातायात विद्युतीय बस खरीद प्रक्रिया आगू बढ़ौलक अछि। साझा यातायात 40टा विद्युत बस खरीद करक लेल टेंडर निकाल कर विद्युतीय बस खरीद प्रक्रिया आगू बढ़ौलक अछि। टेंडर में 45 दिन धरि आवेदन देल जा सकैत अछि। साझा यातायात पहिल चरण में 40टा बस खरीद कर काठमांडू उपत्यका में संचालन करल जा रहल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेंद्र राज पांडे जानकारी देलनि अछि। सरकार 9 मीटर के स्पेसिफिकेशन निश्चित क देला कारण वह अनुसार खरीद कर रहल अछि। बस में 25 सँ बेसी सीट क्षमता रहत। सीसीटीवी कैमरा, डिस्प्ले बोर्ड, मोबाइल चार्ज करवला पॉइंट सहितक सुविधा सेहो रहत। दोसर चरण में 12 मीटर के बस खरीद करबाक साझा के तैयारी अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय शेयर बापत के 300 करोड़ रुपया सँ बस खरीद कर रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। प्रतिबंध लगाओल गेल विलायती नागरिक के चीन, हांगकांग आ मकाऊ में प्रवेश निषेध कयल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। इंग्लैंड घरेलू टीम भारत विरुद्ध के दोसर एक दिवसीय में शानदार जीत हासिल केलक अछि। पुणे में काल भेल खेल में इंग्लैंड भारत पर 6 विकेट के शानदार जीत हासिल केलक। भारत द्वारा देल गेल 337 रन के विशाल लक्ष्य इंग्लैंड 43 ओवर 3 बॉल में मात्र 4 विकेट के क्षति में पूरा केलक। इंग्लैंड के जीत में जोनी बेयरस्टो 112 बॉल में 124 रन शतकीय इनिंग्स खेलने छलनि। तहिना विस्फोटक बैटिंग करनिहार बेन स्टोक्स 52 बॉल में 99 रन के अर्धशतकीय इनिंग्स खेलने छलनि। जासन रॉय 55 रनक अर्धशतकीय इनिंग्स खेलने छलथि। तहिना लियाम लिविंगस्टन अभिजीत 27 रन बनेला पर डेविड मलान
अभिजित 16 रन बनौलैन। भारतक लेल प्रसिद्ध कृष्ण 2 विकेट लेने छलैन। एहि सँ पहिने बैटिंग करनिहार भारत 50 ओभर में 6 विकेट के क्षति में 336 रन बनौने छल। भारत KL राहुल 108 रन के शतकीय इनिंग्स खेलने छलैन। एहि जीत संगे इंग्लैंड 3 खेल के सीरीज में 1-1 के बराबरी केलक अछि। पहिल खेल में भारत जीत हासिल केने छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। काठमाडौँ उपत्यका के वायु प्रदूषण उच्च, अति आवश्यक काज के अतिरिक्त घर से बाहर नहीं निकलबाक लेल स्वास्थ्य मंत्रालय केलक अपील। फागुन 28 के बाद के संसदीय दल के निर्णय से पाछू नहीं हटा प्रधानमंत्री ओलीक प्रस्टोक्ति। समूहगत रूप में किनको संगे विचार विमर्श नहीं करबाक छैन अडान। राष्ट्रीय जनगणना 2078 के संपूर्ण तैयारी भेल पूरा। जेठ 25 से खार 8 गते धरि कयल जात गणना। अब भारत विरुद्ध इंग्लैंड के दोसर एक दिवसीय में शानदार जीत संग इंग्लैंड 3 खेल के सीरीज में 1-1 के बराबरी में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण सँ बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ सँ अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।